औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बताना बता रही हूँ। 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक काटने जा रही हूँ, उसके लिए मैं आपको ग्राफ बता रही हूँ। हम पहले ग्राफ पे इसलिए बनाते हैं कि अगर हमसे ग्राफ या कटिंग में गलती हो जाए तो कपड़ा ख़राब ना हो, सबसे पहले ग्राफ ही बनाया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा ये चैनल बिगिनर्स के लिए है, जो सीख रही हैं अभी, तो उनके लिए ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप ऐसा ब्राउन पेपर ले लें या आप उस पर अखबार पे भी काट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 साल की बच्ची का साइज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसका साइज़ क्या होता है। तो 2 साल की बच्ची के लिए लंबाई हमारी टोटल चाहिए होती है 22 इंच। तो 20 इंच में हम निशान लगाते हैं इस तरह से। फिर हम 2 इंच का मार्जिन के जो हमें सिलाई के लिए मोड़ना है, हम उस पर निशान लगाते हैं। फिर हम आते हैं कि हमें घेर कितना चाहिए। घेर अलग होता है और ऊपर का पार्ट अलग होता है। ठीक है, 22 इंच तो टोटल मैंने ये इसकी लंबाई रख दी है, इस पर निशान लगा दी 20 इंच का। ठीक है, अब मैं ऊपर के पार्ट की बताने जा रही हूँ। तो ऊपर का पार्ट हमें चाहिए होगा 7 इंच। 7 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। ठीक है, 7 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए और चौड़ाई हमें चाहिए कम से कम भी 12 इंच। तो 12 इंच के लिए मैंने ये 6 पे निशान लगाया है। ये डबल करके पीस हम काटते हैं 6 इंच, और 1 इंच का हमने आधा इंच का बल्कि हमें मार्जिन चाहिए होता है सिलाई के लिए, लेकिन आधा इंच का ये मार्जिन मैंने सिलाई के लिए रख दिया। ठीक है, ये हमने इस वक्त काटा है 6.5 इंच। 6.5 इंच जब भी मैंने काट लिया, निशान लगा लिया, तो हम नीचे से भी इसी तरह करेंगे। ये 7 इंच है, 6.5 के पास रख के हमने ये 7 इंच पे निशान लगाया। ठीक है, ये निशान लगा के हमने इसको ड्रॉ कर लिया ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। ये हमारा ऊपर का बॉक्स हो गया, जो बॉडी का पार्ट है, ये वो चीज़ है, वेस्ट का पार्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वाला हमारा घेर का पार्ट है। तो हमने घेरा, अब हम आते हैं गले की तरफ। गला हमें चाहिए होगा 2 साल की बच्ची का। 2 साल की बच्ची का कंधा हम नापेंगे सबसे पहले। ये तो हमारा बॉडी पार्ट था, ये हम नापेंगे कंधा कितना चाहिए। कंधा हमें चाहिए 9 इंच। तो 9 इंच का हम आधा करेंगे, तो हमें तकरीबन 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 4.5, अगर हम 10 लेंगे 5 रखेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच शोल्डर लटकेगा। 4.5 पे हम निशान लगाएंगे सिलाई का मार्जिन रखने के बाद। ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, सिलाई का निशान है, और एक आधा इंच हम रखेंगे कटिंग का मार्जिन। यहाँ से हम काटना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए आस्तीन की गहराई। ये तो हो गया चौड़ाई। अब हमें आर्म होल चाहिए, तो आर्म होल हम लेंगे 5 इंच। यहाँ हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको देखिए, यहाँ से ये 1.5 इंच का आ रहा है, तो हम यहाँ भी इसको 1.5 इंच का निशान लगा के फिर हम इसको ही आस्तीन के लिए एक निशान लगा देंगे आपकी आसानी के लिए। ठीक है, ये आस्तीन का बॉक्स तैयार हो गया। उस पर आप लगाएंगी 1 इंच का निशान यहाँ पे, और ये गोलाई आप इस तरह आस्तीन की बच्ची की काट लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं शोल्डर की तरफ। शोल्डर हमारे बनेंगे, गले की तरफ। गला हम लेंगे 2.5 इंच। बड़ों का हम लेते हैं 3 इंच। 3 इंच का डबल वो 6 इंच हो जाता है। हम छोटे बच्चों का ले रहे हैं, इसलिए हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच में हमने यहाँ निशान लगाया, और उसके बाद 2.5 इंच, अगर हेल्दी बच्ची है तो 2.5 इंच ले लें। अगर नॉर्मल बच्ची है तो आप इस पर सवा 2 भी ले सकते हैं। 2.25 सही रहेगा, 2.25 इंच का मार्जिन ये वाला। ये चौड़ाई 2.25 इंच हो गई। इसकी और गहराई के लिए हम आते हैं, गहराई इसकी आती है 2.5 इंच। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये निशान लेंगे, 2.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, और हम इस पर एक ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद हम इसको भी ड्रॉ कर देंगे। फिर हम यहाँ आधा इंच का एक निशान लगाएंगे, आधा इंच। हम बड़ों में 1.25 इंच का लगाते हैं, 1 इंच का लगाते हैं। बच्चों में हमने 1.25 इंच का निशान लगाया। ये निशान लगा के
ये निशान मैंने इसलिए लगाया कि हम इसको यहाँ गोलाई ले सकें। गोलाई आमतौर पे बच्चियों को काटना में बहुत मुश्किल होती है, तो एक निशान इस तरह से बना के आप इसको आराम से ले सकती हैं। पीछे का, अब इसी में मैं आपको पीछे का गला बता देती हूँ कि पीछे के गले के लिए हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है। 1.5 इंच का निशान लगाने के लिए अब हम इसको भी यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा, अब मैं आप हाथ के ये भी बता दूँ आपको कि जो मैंने घेरा लिया था यहाँ से, ये घेरा मैंने 13 इंच का लिया था और 2 इंच इसको मैंने मार्जिन दिया था मोड़ने का, ठीक है। तो अब मैं टोटल 15 इंच का घेरा काटूंगी और उसके बाद मैं चौड़ाई लूँगी 25 इंच की, 26 इंच भी ले सकती हूँ। जितनी गहराई होती है वो तो उतना घेर होता है, उतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ये मैंने समझ लीजिए कि निशान लगा दिया 13 इंच पे। 13 इंच का डबल हो जाएगा 26 इंच, ठीक है। अब मैंने इस पर भी निशान लगा देती हूँ ताकि आपको काटने में आसानी हो जाए। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 15 इंच। ड्रॉ करती जाएंगी ना तो आपको काटना आसान हो जाएगा। तो आइए हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा घेरा कट रहा है, ठीक है। ये हमारा घेरा है, तो इसकी ये चौड़ाई आ गई, ठीक है। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसको काटते हैं, ऊपर के पार्ट को हम काटते हैं, ठीक है। ये जो मैंने निशान लगवाया था इस पर हम यूँ काटेंगे। अच्छा, मैं यहाँ भूल गई हूँ, शोल्डर की कटिंग के लिए भी हमें थोड़ा सा देना पड़ता है कटिंग। तो हम तकरीबन आधा इंच का निशान ऐसे लगा के और ऐसे कटिंग कर देते हैं ताकि शोल्डर खूबसूरत आए। ये हमारा बैक की कटिंग हो गई। जब हम बैक का कपड़ा काट लेंगे तो फिर हम ये इस तरह से कटिंग करेंगे, इसके ऊपर रख के हम कटिंग कर देंगे। तो बेटा ये जनाब हमारी हो गया है ये पार्ट तैयार। ये देख लीजिए, ये हमारा पार्ट तैयार हो गया है। देखिए, हम बहुत आसानी के साथ मैंने कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये कपड़ा ड्राफ्ट रखूँगी। ये हमारी चौड़ाई है, लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है। अब मैंने इसको, क्योंकि ये फोल्डिंग के मार्जिन के साथ है, ये 15 इंच है, 13 इंच हमें चाहिए होगा तो हम इसको 2 इंच आराम से मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इस पर रखा और इसको यूँ इसमें ला ऐसे काट लिया। देखिए, ये अब मैं ऊपर का पार्ट काटने जा रही हूँ। ये 4 तय करके रखा है मैंने इसको मेरे पास। ये कि बचा हुआ दुपट्टा था सूट का, मैंने इसको लिया है काटने के लिए। तो ये जो मैंने कटिंग की थी ऊपर के पार्ट की, ये मैं इस तरह से रखने जा रही हूँ कट के। और मैं इसको इस तरह से भी आपको दिखाती जाऊँ कि मैं इसको काट रही हूँ। जब हम ड्रॉप बना लेते हैं फिर हमको काटना बहुत आसान हो जाता है। न्यू बिगनर्स के लिए ये बहुत आसान और इजी तरीक़ा है। और ये चूँकि बैक का गला है तो हम इसको पीछे से इस तरह से काट लेंगे। आगे के गले के लिए हम इसको हटा देंगे और हमने चूँकि बताया था कि 3 इंच का हम रखेंगे, तो 3 इंच का ऐसे निशान लगा के हम इसको भी काट लेंगे।